और मजबूती के साथ वो तो बोले मैं 243 सीट पे लड़ूंगा। हर लोकसभा पे एक उम्मीदवार लोजपा देना चाह रही है। दरभंगा लोकसभा में भी एक सीट निश्चित रूप से वो दावेदारी करेंगे। अगले मुख्यमंत्री नीतीश ही बनेंगे, आपको भी लग रहा है? तो इस बार भी वो मोदी के अनुमान ही रहेंगे या नीतीश कुमार के भी कुछ बनेंगे? और 5 विधानसभा में 85,000 वोट लोजपा ने हासिल किया था। और अगर आपका मेहनत किया हुआ क्षेत्र, अगर आपको अगर टिकट नहीं मिला तो क्या लगता है आप फिर से कोई और रास्ता भी देख सकते हैं क्या? नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार वॉइस ऑफ दरभंगा में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 नजदीक आ चुका है और सभी दलों में इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इसी को लेकर चर्चा करने के लिए आज हमारे पास हैं लोजपा के प्रदेश महासचिव सह दरभंगा ग्रामीण के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी प्रदीप कुमार ठाकुर जी। प्रदीप जी, वॉइस ऑफ दरभंगा में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। प्रदीप जी, तैयारियां चल रही हैं, लेकिन हम बात करेंगे खासकर दरभंगा रीजन को लेकर के और जो दरभंगा जिला है और दरभंगा लोकसभा क्षेत्र है उसको लेकर के। क्या लगता है, सबसे पहले आपसे अगर हम बात करें तो लोजपा की उम्मीद क्या लग रही है कि दरभंगा जिला की बात करें तो कितने सीटों पर दावा लोजपा कर सकती है? देखिए, प्रदेश में लोजपा का जो लक्ष्य है, हर लोकसभा पे एक उम्मीदवार लोजपा देना चाह रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है हमारे आदरणीय चिराग पासवान, दरभंगा लोकसभा में भी एक सीट निश्चित रूप से वो दावेदारी करेंगे। तो आपने बात की दरभंगा लोकसभा की, दरभंगा लोकसभा में 6 विधानसभा सीट हैं। 6 विधानसभा सीटें जिसमें अभी वर्तमान प्रदेश में बात किया जाए तो 3 पर अभी वर्तमान में भाजपा के विधायक हैं और 2 पर जदयू, 1 खाली है जो राजद के कब्जे में है। तो क्या लगता है कि दरभंगा लोकसभा की 6 सीटों में से कितनी सीटों पर लोजपा दावा कर सकती है? नहीं, खाली 1 सीट है और चूंकि एनडीए चुनाव लड़ रही है, जो 5 दल है हम लोगों का पांचों मिलकर चुनाव लड़ रही है और अभी तक जो दरभंगा ग्रामीण विधानसभा का रहा है, एनडीए आज तक दरभंगा ग्रामीण विधानसभा नहीं जीत पाई है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्णय करेंगे, उनपे सारा कुछ है। मतलब पार्टी का कि बेसिक अगर क्राइटेरिया की बात करें तो हर लोकसभा क्षेत्र में अपना एक प्रतिनिधित्व देना चाहती है आपकी पार्टी लोजपा, ये कहना हुआ? हाँ बिल्कुल, हमारी पार्टी चाहती है कि हर लोकसभा क्षेत्र में हमारा एक कैंडिडेट हो। और आप देखिए ना, 2020 के विधानसभा चुनाव में हम लोग 5 सीट लड़े थे इस लोकसभा में। एक दरभंगा शहर चूंकि भाजपा लड़ रही थी तो यहाँ लोजपा के कैंडिडेट नहीं थे और 5 विधानसभा में 85,000 वोट लोजपा ने हासिल किया था। यह लोकसभा भी लड़ते तो 1 लाख से ऊपर वोटर सिर्फ इस लोकसभा में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हैं। तो निश्चित रूप से पार्टी को दावेदारी करनी चाहिए और राष्ट्रीय अध्यक्ष को हम लोगों ने अवगत भी कराया है इस बात। यह वोट तो तब था जब वो किसी गठबंधन में नहीं थे, ना महागठबंधन में थे और ना एनडीए में थे, तब ये वोट आया। हाँ, लोजपा अलग चुनाव लड़ी थी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय था, लोजपा अलग चुनाव लड़ी थी, कोई गठबंधन नहीं था और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रति लोगों का विश्वास, नवयुवकों का उत्साह हम लोगों को इतना वोट दिला पाया। तो जैसा कि आपका कहना है कि दरभंगा लोकसभा क्षेत्र में जो 6 सीट हैं उसमें भी 1 सीट लेने का प्रयास लोजपा करेगी, इसमें कितना लगता है दम लगाएगी लोजपा? नहीं, बिल्कुल कर रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बात कर रहे हैं और उनकी दिली इच्छा है कि हर लोकसभा से कम 1 सीट हम लड़ें और जहां हमारे वोटर इतने वोटर हैं, 1 लाख से ऊपर वोटर हैं किसी लोकसभा में, तो फिर उनके लिए तो जरूर चाहिए, जो हमारे वोटर जो हैं वो बचे रहेंगे, आगे के लिए भी बचे रहेंगे। तो निश्चित रूप से इस लोकसभा में भी 1 सीट लोक जनशक्ति पार्टी को लड़नी चाहिए और वो लड़ेगी, मुझे पूरा विश्वास है। जैसे अभी बात करें जो चर्चाएं चल रही थी उसमें अगर दरभंगा जिले की 10 सीटों की बात करें तो चर्चाएं कर रहे हैं कि चल रही थी कि 2 सीटों पर लोजपा दावा कर सकती है, लेकिन आप बता रहे हैं कि पार्टी का निर्णय है कि जिला वाइज नहीं, लोकसभा वाइज सीट लेना है। हाँ बिल्कुल पार्टी का निर्णय है कि हर लोकसभा में और जहां हमारे समर्थक हैं पार्टी के, जहां हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के वोटर हैं, समर्थक हैं, तो उनका उत्साह तभी बरकरार रहेगा और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष निश्चित रूप से प्रयास कर रहे हैं
जो हर लोकसभा में एक सीट हम लोग लड़े। तो जैसा कि इनका कहना है कि हर लोकसभा क्षेत्र में कम से कम एक प्रतिनिधित्व चाहिए ही लोजपा को, और इसी फॉर्मूले पर लोजपा काम कर रही है। तो क्या लगता है अभी जो सीट दरभंगा लोकसभा क्षेत्र में जो 6 सीट हैं, किस पर ज्यादा संभावना लग रहा है आपको? ये मैं नहीं कह सकता हूं, ये गठबंधन के अंदर की बात है और गठबंधन के सारे दल मिलके तय करेंगे, और जो भी उन लोगों का निर्णय होगा उस पर पार्टी काम करेगी, उस पर हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो निर्देश होगा उस पर हम लोग काम करेंगे। आप अपनी दावेदारी कितना देख रहे हैं और कहां देख रहे हैं? हम पिछले विधानसभा चुनाव में दरभंगा ग्रामीण विधानसभा से लड़े थे और लोगों ने काफी उत्साह के साथ अच्छा मत हमें दिया था, करीब 20,000 मत हमें दिया था। तो वैसे मैं दरभंगा जिला में कहीं के लिए भी सक्षम हूं, जो पार्टी नेतृत्व का आदेश होगा वो मैं पालन करूंगा। अगर कहीं और भी सीट मिलता है लोजपा को दरभंगा लोकसभा में, तो आप उसके लिए भी तैयार हैं? ये हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व और एनडीए का निर्णय होगा, जो भी निर्णय होगा वो मुझे स्वीकार होगा। और अगर आपका मेहनत किया हुआ क्षेत्र, अगर आपको अगर टिकट नहीं मिला तो क्या लगता है आप फिर से कोई और रास्ता भी देख सकते हैं क्या? नहीं, मैं बिल्कुल पार्टी के साथ हूं, मैं एनडीए के साथ हूं, जो निर्णय होगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है उनमें बहुत ज्यादा विश्वास हम लोग करते हैं, उनके संघर्ष के दिन में भी हम लोग साथ रहे हैं, लगातार पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। बहुत सारा दायित्व इस 5 साल में पार्टी ने हमें दिया और मुझे लगता है कि मैंने सफलतापूर्वक उस दायित्व का निर्वाह किया है। तो हमारा प्रदेश नेतृत्व, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व जो भी निर्णय करेगा मैं उस हिसाब से ही काम करूंगा। लेकिन एक बात और है प्रदीप जी, जैसा कि आप बता रहे हैं, पिछला विधानसभा चुनाव जो हुआ 2020 बिहार विधानसभा चुनाव, उसमें आपके लोजपा के जो उम्मीदवार थे, अगर बात करें दरभंगा लोकसभा के ही जो 5 विधानसभा लड़े, उसमें से बाकी 4 कहीं सक्रिय नजर नहीं आ रहे हैं, ऐसा क्यों? हाँ, ऐसा है कि और भी जो लोग लोजपा से चुनाव लड़े थे तो पार्टी छोड़ के एक जिला अध्यक्ष आपके हैं, हाँ, वो है हमारे जिला अध्यक्ष हो तो पहले से हैं, बहुत दिनों से हैं, लेकिन बाकी लोग जो चुनाव लड़ने आए तो संकट के दिन में वो लोग साथ छोड़ के निश्चित रूप से चले गए, और हम लोग संकट के दिन में भी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ उस चेहरे को जिसे जनता स्वीकारने जा रही थी, मजबूती से हम लोग काम करते रहे और आज इस मुकाम तक पहुंचे कि लोकसभा चुनाव में यहां बिहार की जनता ने 100% रिजल्ट हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को दिया। एक चर्चा बीच में चली थी, खैर उसका शायद खंडन भी है कि हम सभी लोग विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, ऐसा भी कोई चर्चा चला था क्या? लोजपा इस पर भी देख रही है क्या, तो फिर से सभी विधानसभा पर अकेले भी लड़ने का? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार कह रहे हैं कि एनडीए में है, एनडीए के साथ चुनाव लड़ूंगा, और बार बार इस तरह की का समाचार आता है, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार खंडन कर रहे हैं और हम लोगों को कहीं से नहीं लग रहा है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अलग चुनाव लड़ेंगे। चुनाव एनडीए के साथ लड़ेंगे। वो तो यहां तक कह चुके हैं कि जब तक मोदी जी हैं तब तक अलग होने का सवाल ही नहीं है, तो फिर इस तरह का प्रश्न होना ही नहीं चाहिए। वो तो पिछले विधानसभा चुनाव में कह रहे थे कि मोदी के हनुमान वो हैं, तो इस बार भी वो मोदी के हनुमान ही रहेंगे या नीतीश कुमार के भी कुछ बनेंगे? नहीं, मोदी के हनुमान तो हैं ही, ये तो पूरा देश उन्हें कह रहा है, लेकिन नीतीश कुमार जी से भी वो आशीर्वाद बराबर लेते रहते हैं, और सब मिलके जो तय करेंगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उससे कहीं बाहर नहीं जाने वाले हैं, और मजबूती के साथ वो तो बोले मैं 243 सीट पे लड़ूंगा। इसका मतलब था कि 243 सीट पे चिराग पासवान चेहरा होगा। जितने हमारे एनडीए के कैंडिडेट रहेंगे सब चिराग पासवान बन के चुनाव लड़ेगा और उसको मजबूती देगा, उस प्रत्याशी को मजबूती देगा। ये कहना था हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का, न कि अलग लड़ने की बात उन्होंने कही। यानी कि वो गठबंधन धर्म का पालन करते हुए हर सीट पर मेहनत करेंगे, ये उनका कहने का मतलब। हाँ, हमारी पार्टी, हमारे अध्यक्ष और हमारे प्रदेश नेतृत्व जो भी है वो हर सीट पे मेहनत करेंगे, और एक एक सीट एनडीए की झोली में कैसे आएगी इस पे काम होगा। और निश्चित रूप से वो जो नारा है 2025 फिर से नीतीश, वो नारा फलीभूत होगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। अगले मुख्यमंत्री नीतीश ही बनेंगे, आपको भी लग रहा है? उन्हीं के नेतृत्व में पार्टी एनडीए चुनाव लड़ रही है, और निश्चित रूप से नीतीश कुमार ही एनडीए के बिहार में नेता है, तो सब लोग मान रहे हैं उनको, इसमें दिक्कत कहां है। एक चीज और पूछना चाहेंगे आपसे,
आप सारा मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इस बार पार्टी जो है क्या, और जैसा कि आपने कहा कि लोकसभा, हर लोकसभा में एक सीट कम से कम एक प्रतिनिधि आपकी पार्टी को चाहिए, तो ऐसे में निश्चित रूप से दरभंगा ग्रामीण विधानसभा इसमें थोड़ा आने की संभावना है। और वैसे में आपने जो मेहनत किया है, जो किया है, क्या लगता है पार्टी अपने कार्यकर्ता पर भरोसा करेगी या कहीं हेलीकॉप्टर कैंडिडेट भी फिर आ जाएगा? नहीं, हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है और राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात भी हुई है, तो इस पे पूरी तैयारी चल रही है कि कार्यकर्ताओं को अच्छा जगह दिया जाएगा, कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया जाएगा, क्योंकि संकट के दिन में जो कार्यकर्ता उनको साथ दिए हैं वही टीम अभी है बिहार में, वही टीम चल रही है। और हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व भी इस तैयारी में है कि ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं को हम चुनाव लड़ाएंगे। तो बिहार विधानसभा 2025, जो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 होने वाला है, उसको लेकर तैयारियां शुरू हैं। और खासकर हमने बात की लोजपा की स्थिति को लेकर, तो प्रदेश महासचिव बड़ी जिम्मेवारी के साथ कह रहे हैं कि हर लोकसभा में कम से कम एक सीट तो लोजपा को चाहिए। इस हिसाब से दरभंगा लोकसभा क्षेत्र की जो 6 विधानसभा सीटें हैं, उनमें अगर एक लोजपा अगर लेती है, तो जैसा कि समीकरण सबको पता है कि अभी 3 सीटों पर भाजपा के विधायक हैं, 2 पर जदयू के, और एक दरभंगा ग्रामीण ही सीट बचता है जहां राजद कायम है। तो क्या यही सीट लोजपा के खाते में जाएगी? और अगर लोजपा के खाते में जाएगी तो कौन होंगे उम्मीदवार और क्या होगा निर्णय, आगे भी हम आपको दिखाते रहेंगे अपडेट। फिलहाल हमारे साथ थे लोजपा के प्रदेश महासचिव प्रदीप ठाकुर जी। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद, और आपके सभी सुनने वाले और देखने वाले श्रोता को भी हमारा करबद्ध प्रणाम। तो हम फिर आएंगे लेकर कुछ नए अपडेट्स। आप बने रहिए वॉइस ऑफ दरभंगा के साथ। धन्यवाद।